हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। देखिएगा, आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक कंफर्म क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, वो वाला क्वेश्चन जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। और आप सीखने का प्रयास करिए कि ये जो कन्वर्जन का क्वेश्चन है, यह कन्वर्जन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा, इसमें पहला कन्वर्जन मैं सिखाने वाला हूँ आपको। यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है भाऊ। यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। कन्वर्जन क्या है? ऑक्जेलिक एसिड टू फार्मिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टू फार्मिक एसिड। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऑक्जेलिक एसिड को फार्मिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे, और उसमें पहला करके पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो सबसे पहले जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है। तो देखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है COOH और फिर से COOH। यह ऑक्जेलिक एसिड रहा और इस ऑक्जेलिक एसिड से हमें फार्मिक एसिड बनाना है। तो बनाने में आपको करना क्या है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति रहेगी भाऊ, और ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको गर्म कर दिया जाएगा। और 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो उस समय क्या होगा, देखिएगा, ये जो CO2 है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ, हमारे पास बच क्या रहा भाऊ, COOH, और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, और यहाँ एक हाइड्रोजन जो बच रहा है वो आके वैलेंसी पूरा कर देगा। यह हो गया आपका HCOOH, जो कि क्या है, फार्मिक अम्ल है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमें ऑक्जेलिक एसिड को फार्मिक एसिड में बदलना होगा तो हम ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और बड़ी आसानी से हम फार्मिक अम्ल प्राप्त कर लेंगे। दूसरा कन्वर्जन है भाऊ, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है। एसिटल्डिहाइड टू क्लोरल। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल का निर्माण कैसे होगा, ये पूछा जा रहा हमसे। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO। एसिटल्डिहाइड है, और एसिटल्डिहाइड से क्लोरल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे भाऊ, क्लोरीन ऐड कर देंगे इसमें। देखिएगा, क्लोरीन को हमेशा Cl2 के रूप में लिखते हैं, और Cl2 का हम 3 मोल ले लेंगे बाबू। कितना मोल? 3 मोल, ताकि इस कार्बन का जो तीनों अल्फा कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन है वह 3 Cl से जुड़ के 3HCl बना लें। और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये CHO ग्रुप है तो CHO ग्रुप के साथ हमें कोई बदलाव नहीं करना है, CHO ग्रुप को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हट चुके हैं, और हर बार जब एक हाइड्रोजन एक Cl से जुड़ रहा होगा तो एक Cl बचा होगा, तो 3 Cl परमाणु हमारे पास बचा होगा, और उन तीनों Cl परमाणु को यहाँ जोड़ दीजिए। उस समय यह CCl3CHO बनेगा, इसी का नाम क्लोरल है। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनाने के लिए क्या करेंगे भाऊ, एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करा देंगे क्लोरीन से, और क्लोरीन का 3 मोल लेंगे, ताकि अल्फा हाइड्रोजन जो तीनों हैं वह तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो है कि क्लोरीन से जुड़ के Cl का निर्माण कर लें, और वो जगह खाली होगा वहां पर फिर से जाकर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और हमें क्लोरल बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कन्वर्जन आप सीखे होंगे। अगला कन्वर्जन है बाबू, देखिएगा, तीसरा कन्वर्जन है कि कैल्शियम एसीटेट टू एसीटोन, यानी कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि हम जाने कि कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है।
देखिएगा एसीटेट के लिए हम लिखते हैं CH3COO। एसीटेट आयन है, चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो हम एसीटेट का 2 आयन और एक कैल्शियम के साथ इसको जोड़ देंगे, यह हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दीजिए बाबू, बस गर्म कर देना है इसको। और हीट करने पर होता क्या है देखिएगा, यह प्रोडक्ट हमारे पास CaCO3 CaCO3 इसमें से अलग हो गया। और CaCO3 जब अलग हुआ तो उस हमारे पास क्या बचा यहाँ पे CH3CO। और CH3CO में इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है और वह खाली वैलेंसी इस CH3 से पूरा हो जाएगा। यह कंपाउंड हमारा एसीटोन बन गया। ठीक है, तो आसानी से यह कन्वर्जन हम कर सकते हैं। चौथा कन्वर्जन है वो फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फॉर्मल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का एक और नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन क्या है बाबू, यह एक औषधि है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो डिजीज होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और इस यूरोट्रोपिन को हमें बनाना है किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। तो अब देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO। और HCHO को हम रिएक्ट कराते हैं बाबू अमोनिया से। और अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो इसमें 6 फॉर्मल्डिहाइड 4 अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर के बनाता है यूरोट्रोपिन, जिसका फॉर्मूला है CH2 6 बार और N4। यह फॉर्मूला है यूरोट्रोपिन का। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें जो फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन में 6 H2O भी बाहर निकलता है। और यह जितना सिंपली मैं यहाँ लिख दिया हूं, इतना सिंपली ये रिएक्शन होता नहीं है। वास्तव में कौन सा बॉन्ड कहाँ टूटता है और किस तरह जुड़ता है, उसके लिए मैं आपको एक इसका स्ट्रक्चर समझा के बताता हूं। देखिएगा ये जो यूरोट्रोपिन है CH2 6 बार और N4, इसमें होता क्या है कि 4 नाइट्रोजन होता है। वास्तव में ये 4 नाइट्रोजन कुछ इस तरह पोजीशन में जुड़े होते हैं। और प्रत्येक 2 नाइट्रोजन के बीच में HCHO को हम जोड़ते हैं। HCHO से मतलब है, ये हो गया हमारा HCHO। इन दोनों के बीच में ये अमोनिया हम जोड़ रहा हूं यहाँ पे NH3 अमोनिया है। अमोनिया का 4 मोल लेना है ना, 1 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया, ये हो गया हमारा तीसरा अमोनिया, ये रहा चौथा अमोनिया। और 4 अमोनिया और सबके बीच में एक एक जोड़ दिया जाएगा क्या चीज, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। थोड़ा सा इसको और नीचे कर रहा हूं, ये HCHO हो गया इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों के बीच में एक जोड़ रहा हूं HCHO, इन दोनों के बीच में HCHO, इन दोनों के बीच में HCHO। फिर यहां इन दोनों के बीच में होता क्या है, देखिए बाबू, हर बार ये 2H एक O से जुड़ के क्या बनाएगा H2O। यह 2H एक O से जुड़ के H2O। फिर इसका ये वाला H थोड़ा इधर बना दे रहा हूं, एक यह H एक इसका H एक O मिलके H2O। फिर यहाँ पे एक H2O, फिर यहाँ एक H2O, फिर यहाँ आप देखिएगा एक H2O। और ऐसे करके 6 बार H2O बनता है। और तब जाके जो संरचना हमारे पास बचती है, कुछ इस तरह की संरचना बचती है कि ये चारों यन, इनके बीच में यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये हर जगह पे CH2। और यह जो संरचना बनती है, इसी संरचना को यूरोट्रोपिन कहा गया है, जिसमें CH2 कितनी बार है 6 बार है और यन कितनी बार है 4 बार।
और यही यूरोट्रोपिन बनाने की विधि हमसे पूछ रहा है कि कैसे हम फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाने के लिए अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स 6 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ते हैं, तब जाके यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? धन्यवाद। आगे देखिएगा, अगला कन्वर्जन है बेंजल्डिहाइड से सिनेमल्डिहाइड। 5वां कन्वर्जन है बेंजल्डिहाइड टू सिनेमल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड से सिनेमल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO। C6H5CHO यह फॉर्मूला हो गया किसका? बेंजल्डिहाइड का। और बेंजल्डिहाइड को हम रिएक्ट कराते हैं वो एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? CH3CHO। और रिएक्ट कराना है किसके प्रेजेंस में कराना है? NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से 2H एक O से जुड़ के क्या बना रहा होगा? H2O। और जब H2O बन जाएगा तो उस समय हमारे पास बच रहा है ये रिंग बेंजीन वाला, यहाँ पर CH और यहाँ बच रहा है CH-CHO। इन दोनों कार्बन की वैलेंसी 2-2 खाली है, बीच में डबल बॉन्ड बनता है और यही जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। क्या ये? सिनेमल्डिहाइड। अगला कन्वर्जन है भाऊ 6 नंबर कन्वर्जन है, हमें बनाना है एलिनीन से बेंजल्डिहाइड। एनिलीन टू बेंजल्डिहाइड, यानी कि एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि एनिलीन का फॉर्मूला क्या है। तो एनिलीन का फॉर्मूला है C6H5NH2 और एनिलीन को हम रिएक्ट कराएंगे बाबू NaNO2 और प्लस HCl के साथ। Na2 और HCl के साथ रिएक्ट कराकर हम प्राप्त करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। और यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो मिलता है इसको अगेन रिएक्ट कराते हैं KCN के साथ। KCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस समय क्या होता है, एक प्रोडक्ट माइनस KCl यहाँ से KCl बन के हट गया, N2 गैस बन के उड़ गया और उस स्थिति में हमारे पास बचता है C6H5CN। और C6H5CN जब बन गया तो हम क्या करते हैं बाबू इसको कि C6H5CN है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं SnCl2 और HCl के साथ। SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस समय यह NH3 बन के उड़ता है और ये प्रोडक्ट बनता है हमारा C6H5CHO। याद रखेंगे C6H5CHO में डायरेक्ट इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कंजस्टेड हो रहा है। ये बनता है हमारा यहाँ पे C6H5CHO, ये वाला रिंग है C6H5C। यन हट जाता है, वहाँ CN के जगह पे CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है जब इसके साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे होते हैं। तो देखिए बाबू 7वां कन्वर्जन है एसिटिक एसिड टू एथिलेमीन। एसिटिक एसिड टू एथिलेमीन। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? एथिलेमीन में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, एसिटिक एसिड में रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से। तो जब अमोनिया इसमें जोड़ते हैं तो उस समय होता क्या है, एक
सॉरी अमोनिया को मैं बाई स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये हो गया NH3, अमोनिया इसमें जोड़ रहे हैं तो OH और H मिलके क्या बन जाता है H2O। H2O बाहर हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3CONH2, एमाइड बना है। और इस एमाइड का हम P2O5 के प्रेजेंस में इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उस केस में होता क्या है भाऊ, यह जो H2 है इस O के साथ जुड़ के क्या बनाएगा H2O बनाएगा, और H2O बाहर होगा जब तो उस समय बचेगा CH3Cn, और CH3Cn जो बच रहा है इसको हम इसका रिडक्शन कराएंगे Na+C2H5OH की उपस्थिति में। इसमें हम कर क्या रहे हैं भाऊ, दो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, 4H प्लस H जोड़ देना, 4 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो उस केस में यह CH3 जैसे था वैसे ही रहेगा। C और N के बीच का जो दो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली होगी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी और 4 हाइड्रोजन परमाणु आके यहाँ से जुड़ेंगे। यह जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है इसी का नाम है एथिल एमीन। एक बार फिर से रिएक्शन को देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन हम कराएं अमोनिया से तो HOH मिलके H2O बन गया, H2O बाहर हो गया, यह N आके जुड़ा किसके साथ C के साथ, प्रोडक्ट बना CH3CONH2। फिर इसको P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिए हैं तो H2O से जुड़ के H2O बाहर हो गया है और तब बच क्या रहा है CH3C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यह जो प्रोडक्ट बना इसका आप चयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन इसमें जोड़ रहे हैं, जब हाइड्रोजन जुड़ने वाला होगा तो ये दोनों पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली होगी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी, 4 हाइड्रोजन परमाणु से बैलेंस सेटिस्फाइड होगा और प्रोडक्ट बनेगा एथिल एमीन। देखिए वो 8वां कन्वर्जन है एसिटिक एसिड टू फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड कैसे बनाया जाएगा यह पूछा जा रहा है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। फार्मिक एसिड बनाना है तो सबसे पहले इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं भाऊ अमोनिया से, NH3 के साथ तो HOH मिलके क्या बन जाएगा H2O बाहर होगा, CH3CONH2 बनेगा। CH3CONH2 जो बना है इसका रिएक्शन करा देंगे Br2+4KOH से, Br2+4KOH से रिएक्शन कराएंगे तो 2 Br से जुड़ के बना लेगा 2KBr प्लस 4 बार OH है तो 4 OH अगर ऐसे लिखा जाए भाऊ तो ये OH मिलके H2O, ये OH मिलके H2O, यानी 2 बार H2O बना लेंगे। यहाँ O बच रहा है 2 बार, यह CO है, K2 यहाँ बचा है, बनेगा K2CO3, 2 K2CO और यहाँ पर 2 था मिलके K2CO3 बन गया और तब हमारे पास बच रहा है CH3NH2 और CH3NH2 जो बना है भाऊ इस CH3NH2 को रिएक्ट करा देंगे HNO2 से। तो HNO2 का फॉर्मूला क्या है HNO2 है HNO2, 2 H 1 O से मिलेगा H2O बनेगा, H2O यहाँ से बाहर, N मिला तो N2 बाहर और तब बचेगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल बन गया और इस मेथिल अल्कोहल का अब ऑक्सीडेशन करा देंगे वो तो बन जाएगा मेथेनॉल HCHO और फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो उस समय बनेगा HCOOH। कैसे हो रहा है ये देखिएगा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं तो CH3OH को मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, CH3OH है ये, 2 H 1 O से जुड़ के क्या बना लेगा
H2O, और जैसे ही H2O बाहर होगा अब देखिए क्या बच रहा है, HCOH बैलेंस पूरा करने के लिए वहां पाई बांड लग गया है। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक O जाके H से जुड़ जाएगा, OH हो गया, ये HCOH क्या बन गया, फार्मिक एसिड। यह कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि एसिटिक एसिड को फार्मिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगला कन्वर्जन है बाबू नौवां नंबर कन्वर्जन है, इसका अपोजिट, फार्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड। यानी अगर हमारे पास फार्मिक एसिड है तो उस फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड हम कैसे बना सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, फार्मिक एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे बाबू CaOH के ट्वाइस से। फार्मिक एसिड ले लेंगे 2 ठो, यहाँ देखिए एसिड है तो H प्लस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ OH माइनस मिल के बन जाएगा कौन सी 2H2O, और 2H2O बनने के बाद अब हमारे पास बनेगा कैल्शियम फार्मेट, HCO कितनी बार, 2 बार जाके जुड़ेगा किससे, Ca से, HCO वो रहेगा यहाँ HCOO जाके जुड़ा इसके साथ। अब यहाँ पर ये जो कैल्शियम फार्मेट बना है बाबू, इस कैल्शियम फार्मेट को हम कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आशवन कराया जाएगा। तो ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर बड़ी आसानी से हम एक प्रोडक्ट बना पाएंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट जब अलग हुआ तो उस हमारे पास बच रहा है HCHO फार्मल्डिहाइड। ठीक है, और फार्मल्डिहाइड जब बन गया, क्या बन रहा है जी, फार्मल्डिहाइड, और फार्मल्डिहाइड का यहाँ से अपचयन करा दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे हैं। अपचयन जब कराएंगे तो यह हो जाएगा OH, O के साथ यह जुड़ गया OH, 2 हाइड्रोजन पहले से था, 1 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, ये बना मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल बनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बाबू, मेथिल अल्कोहल में रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 का। तो PCl5 का जब भी रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं कंफर्म प्रोडक्ट POCl3 बनना है। POCl3 बना तो 2 Cl बचा, 1 ClH के साथ जुड़ेगा, HCl बनेगा, और तब बनेगा CH3Cl। CH3Cl जो बन रहा है, इस CH3Cl का रिएक्शन कराएंगे फिर से KCN के साथ, तो उस समय एक K एक Cl के साथ जुड़ेगा, KCl बन जाएगा, और अब प्रोडक्ट बनेगा CH3CN। और CH3CN जो बना है, इस CH3CN में हम रिएक्शन ऐड करा रहे हैं बाबू H2O। तो H2O ऐड कराएंगे बाबू, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, H2O ऐड करा रहे हैं तो उस केस में 2H जाके अगर इस N से जुड़े तो यह हो गया NH2, फिर N के बाद जो C है, C के बाद CH3 है, वैसे ही लिख रहा हूँ। तो H2O में से एक O जो बचा है यहाँ पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से। अब हम इसका रिएक्शन फिर से इसमें एक वाटर ऐड कर रहे हैं, तो फिर से एक वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर का मतलब है HOH, एक H जाके यहाँ NH2 से जुड़ेगा, यह बन जाएगा NH3, और उसके बाद आप देखिए ये हमारे पास CH3 CO और H2O में का यहाँ का OH बचा है वो ऐड कर देंगे, ये बना एसिटिक एसिड। तो इस तरह से इसका अपोजिट कन्वर्जन हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला कन्वर्जन क्या है। 9 कन्वर्जन हो गया। दसवां कन्वर्जन है बाबू फार्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड, कि फार्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा आसान है, फार्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO, और HCHO का हम करा रहे हैं अपचयन। फार्मल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो आप जानते हैं कि अल्कोहल बन जाएगा, एक H जाके O से जुड़ेगा, ये OH हो गया,
2 हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से जुड़ा था, 1 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, ये हो गया मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल का रिएक्शन करा दीजिए PCl3 से। PCl3 से रिएक्शन कराएंगे भाऊ, सॉरी PCl3 से ना करा के PCl5 से कराइए, आसान होगा। एक प्रोडक्ट बन जाएगा POCl3, एक प्रोडक्ट बन जाएगा HCl, तब बनेगा CH3Cl। कैसे बनाइए, PO 3 गो Cl खत्म हो गया, 2 Cl एक H के साथ जुड़ा तो एक HCl और एक Cl आके यहाँ जगह पे ऐड हुआ। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट को ऐड करा दीजिए किससे, KCN के साथ, तो ये K एक Cl से जुड़ के KCl बना लेगा। और फिर हमारे पास CH3 जो था इसके साथ जाके ग्रुप ऐड होगा कौन सा, CN वाला। और अब ये जो CN ग्रुप ऐड हुआ है इसका क्या करिए आप, अपचयन कराइए और प्रेजेंस रखिए सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल का। इस समय क्या होगा, 2H जाके इस N से जुड़ा तो ये बनेगा NH2, फिर ये C और यहाँ CH3 जैसे था वैसे ही रहेगा। इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है भाऊ, सॉरी ये N था ना, यहाँ NH2 बना है। ये प्रोडक्ट जो बना है इस प्रोडक्ट का रिएक्शन कराइए HNO2 से। तो HNO2 क्या है, N है, डबल बॉन्ड से O है, OH है, तो 2 H एक O से जुड़ के क्या बनाएगा H2O, एक N जुड़ के क्या बनेगा N2, और उसके बाद से ये जगह खाली होगा, यहाँ जाके आके जुड़ेगा OH, और बड़ी आसानी से अब हम इसके बाद का प्रोडक्ट बना पाएंगे। हमारे पास हो गया एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एसिटाल्डिहाइड में, तो हम करा देंगे इसका ऑक्सीकरण। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड, ये देखिएगा H और ये O मिलके क्या बन जाएगा H2O, और उस समय बना हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड से O, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड है, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कन्वर्जन। इसी का अपोजिट कन्वर्जन कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाने का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा जाए CH3 CHO, और इसका हम करा रहे हैं ऑक्सीकरण। प्रेजेंस किसका है, तो अम्लीय K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये O जाके यहाँ H से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। और एसिटिक एसिड का हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं वो, तो देखिएगा ये H एसिड का H और ये OH मिलकर क्या बन जाएगा H2O, H2O बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना। और जो सोडियम एसीटेट बना है इस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ यानी NaOH और CaO के साथ इसको रिएक्ट करा देंगे, तो देखिएगा आसान सा एक प्रोडक्ट बनता है Na2CO3, Na2CO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, और Na2CO3 के बाहर होने के बाद एक जो H बचेगा वो जाके जुड़ जाएगा CH3 के साथ, यह बन जाएगा मेथेन हमारे पास। और जो मेथेन बन रहा है इस मेथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करा देंगे Cl2 से, एक Cl एक H से जुड़ के बनेगा HCl, और तब बनेगा हमारे पास CH3Cl क्लोरोमेथेन। और इस क्लोरोमेथेन का रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो K एक Cl से जुड़ के KCl अलग हो जाएगा और बनेगा
CH3OH, मेथिल एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, ऑक्सीकरण करा देंगे, एसिडिक K2Cr2O7 का प्रेजेंस रख देंगे। यह हमारा H और O जुड़ के क्या बन जाएगा, H2O अलग हो जाएगा और तब बच रहा है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अगला कन्वर्जन देखते हैं भाऊ। अगला कन्वर्जन है, 3-4 कन्वर्जन एक साथ इसमें देखिएगा। कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना हो, मेथिल एल्कोहल टू एथिल एल्कोहल या एसिटिक एसिड या एथिलेमीन। ये 3 कन्वर्जन मैं ये कहीं में समझा रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर चीज है। देखिएगा, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है बाबू CH3OH, और मेथिल एल्कोहल को हमें कन्वर्ट कराना है किसमें, एथिल एल्कोहल में, फिर एसिटिक एसिड में, फिर एथिलेमीन में। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं बाबू PCl5 से। PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं कन्फर्म प्रोडक्ट बनता है हर बार PuCl3, PO 3 Cl खर्च हो गया, 1 Cl एक H के साथ जुड़ता है, HCl बनेगा। और उस समय यह CH3Cl क्लोरोमेथेन बना, और इस क्लोरोमेथेन का रिएक्शन करा दीजिए KCN के साथ, एक KCl के साथ जुड़ के KCl बना लेगा, और तब यह प्रोडक्ट बनेगा CH3CN। और CH3CN जो है इसका अपचयन करा लीजिए, प्रेजेंस रखिए किसका, Na+C2H5OH का। Na+C2H5OH के प्रेजेंस में अगर आप ये अपचयन कराते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों पाई बांड टूटेगा। ये जैसे CH3 था वैसे ही रहेगा, C रहेगा, और सिंगल बांड से N जब जुड़ेगा तो इसकी 2 वैलेंसी खाली होगी, इसकी 2 वैलेंसी खाली होगी, और तब चारों हाइड्रोजन अगर अपने इस प्लेस पर बैठ जाएं तो यह प्रोडक्ट हमारे पास बन गया क्या चीज़, एथिलेमीन। यानी कि ये कन्वर्जन हमारा मेथिल एल्कोहल से एथिलेमीन वाला कंप्लीट हो गया। और मेथिल एल्कोहल से एथिलेमीन वाला देखिए इसके आगे कैसे हो रहा है। यह जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है बाबू, इस प्रोडक्ट का रिएक्शन करा दे रहे हैं HNO2 से, HNO2 से 2 H यहाँ का एक O के साथ जुड़ेगा, 2 H एक O के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, H2O, एक N और एक N जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, N2। और उसके बाद हमारे पास पहले से बचा है वहाँ पे ऑलरेडी CH3CH2, और ये जगह खाली रहेगा ये वाला, तो यहाँ पर ये जो OH वाला बचा है ये जाके यहाँ जुड़ेगा। यह प्रोडक्ट हमारा बन गया क्या चीज़, एथिल एल्कोहल। और आप जानते हैं कि एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, KMnO4, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उस समय यह प्रोडक्ट एथिल एल्कोहल जो है इसका 2 H एक O से जुड़ेगा, H2O हो जाएगा, और उस समय आसानी से हमारा यह कन्वर्जन CH3COOH में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद वाला वीडियो जो है मैं जल्द अपलोड करता हूँ।